अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी बुक का नाम है अ कम्प्रहेंसिव बुक ऑफ जनरल नॉलेज। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके पीएफ फर्स्ट में सिलेबस क्या है। तो इसका कंटेंट ओपन करिए और यहाँ पर देखिए आपके पीएफ फर्स्ट में 14 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड हम ये कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 10 तक। आज हमें क्या करना है, चैप्टर 11, 12, 13 एंड 14 ये पार्ट 4 करना है आज। तो सबसे पहले पेज नंबर 17 ओपन कर लिए, चैप्टर 11। यहाँ पर आप सबसे क्या करेंगे, पार्ट 4 लिखेंगे। यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पहला क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 11, कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड मतलब कंप्यूटर की दुनिया। अ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर्स दे आर कैटेगराइज। मतलब जो कंप्यूटर है वो एक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन है इंसान का। इंसान जो है, मैनकाइंड जो है, ह्यूमन जो है, उसकी दुनिया में जो कंप्यूटर है एक बहुत ब्रिलियंट मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन है। ठीक है, ये एक ऐसी इन्वेंशन है इंसान का जो कि बहुत ज़्यादा और इफ़ेक्टिव और फास्ट और ये के लिए मोस्ट वंडरफुल मशीन है। बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर दे आर कैटेगराइज। अब जो कंप्यूटर के जो ऑपरेशनल प्रिंसिपल हैं वो मतलब किस प्रिंसिपल्स पर काम करता है, तो वो कैटेगराइज है उस पर। मतलब वो उसमें कई कैरेक्टर में कई हिस्सों में डिवाइड है। मतलब अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हैं उसी बेस पर कि उसका ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स क्या है, उसका मकसद क्या है, किस जगह पर ऑपरेशंस उसके साथ किए जा रहे हैं, मतलब उसे कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है या किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उस पर वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच के साइज़ के होते हैं। ठीक है, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी, एक मेन कंप्यूटर और एक माइक्रो कंप्यूटर। तो इनके बीच वाले जो होते हैं, इनके बीच वाले जो साइज़ के होते हैं वो कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज सिस्टम और वर्क स्टेशन। मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज सिस्टम भी कहते हैं, मिड रेंज सिस्टम और वर्क स्टेशंस भी कहा जाता है इन्हें। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आ कंप्यूटर विद आ माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, और उसमें सीपीयू होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एज मच एज मेन फ्रेम। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उसके मुकाबले ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये ज़्यादा जगह नहीं घेरते। When supplemented with a keyboard and a mouse, जब आप उससे कीबोर्ड और माउस और माइक्रो के साथ आप लगाते हैं, उसे रखते हैं, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है घर में वो कौन सा होता है? यही होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या होता है? एक हमारा माउस या कीबोर्ड, ये सब इसके साथ एक्सटर्नल जो सप्लीमेंटेड होते हैं वो लगाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। These computers can fit on desk और टेबल एंड सर्व एज द बेस्ट चॉइसेस फॉर सिंगल यूज़र टास्क। ये कंप्यूटर खाली जो है डेस्क या टेबल पे हम फिट कर सकते हैं इन्हें, एंड सर्व एज द बेस्ट चॉइसेस फॉर सिंगल यूज़र टास्क। और अगर कोई अकेला इंसान इसे यूज़ करना चाहता है उसके लिए ये बहुत अच्छी चॉइस है। अब यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो ये जो कंप्यूटर है ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ये कौन सा कंप्यूटर है? ये एनालॉग कंप्यूटर। अब ये कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर, HYBRID, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये काफ़ी लार्ज होता है। फिर आया माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज़ली यूज़ करते हैं। अब इसमें भी एडवांसमेंट हो गई है। देखिए हमारे कंप्यूटर की तरह ही लग रहा है, मगर फिर LED और डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर आ गए इसी में। और लैपटॉप ये तो आप जानते ही होंगे। फिर ये क्या है? पाम टॉप। ठीक है, पाम टॉप जो होता है, लैपटॉप जो है एक कॉपी या फाइल की तरह होता है, उसकी साइज़ की तरह होता है, बुक की साइज़ की तरह। और जो हमारा पाम टॉप होता है वो सिंपली हमारे पाम पर आ जाता है, हमारे पाम पर यानी हमारी हथेली पर आसानी से आ सकता है, इतना बड़ा होता है ये। फिर होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये तो पूरा सिस्टम है, अरेंजमेंट है इसका, मगर मिनी कंप्यूटर बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर है ये। सुपर कंप्यूटर जो है ये आर्मीज़ में यूज़ करते हैं, या तो फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज़ करती हैं।
ठीक है। वेयरेबल कंप्यूटर, वेयरेबल कंप्यूटर क्या है, जैसे हम पहन सकते हैं, जैसे आजकल हमारे हाथों में जो हम पहन के चलते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेयरेबल कंप्यूटर्स हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, अमेजिंग बर्ड्स। यहाँ पर भी पार्ट 4 लिख लिए और डेट मेंशन कर दी है इसे, ठीक है। अमेजिंग बर्ड्स, अब कुछ अमेजिंग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फेदर्स, अ बीक विद नो टीथ, द लाइंग ऑफ हार्ड शेल्ड एग, ठीक है, द लेइंग ऑफ हार्ड शेल्ड एग, अ हाई मेटाबॉलिक रेट, अ 4 चैम्बर हार्ट, अ लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग स्केलेटन। जो बर्ड्स होती हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो उसके अंदर क्या क्या खूबी होती हैं, उसके फैदर होंगे, ठीक है, उसके पास बीक होगी यानी चोंच होगी जिसमें दांत नहीं होते, उनके दांत नहीं होते। द लाइंग ऑफ हार्ड शेल एग, और वो अंडे देती हैं। उनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट 4 चैम्बर हार्ट, ये आप आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट। हार्ट हमारा जो है 4 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, ये सब चीज़ें जो है आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अ लाइट वेट, और वो बहुत हल्की वजन की होती है, मगर उसकी जो स्ट्रॉन्ग होती है, स्केलेटन जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा नहीं कि वो हल्की है तो उसकी स्केलेटन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, ठीक है। तो उसकी स्केलेटन जो होती है, उसका जो ढांचा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। Here are the pictures of some birds. Take the help of the clue box to write their name. अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, ठीक है, बर्ड्स की। देखिए क्लू बॉक्स को देखकर हमें क्या करना है, इनके नाम्स फिल करने हैं, इनके नेम्स फिल करने हैं। पहली है हमारी यहाँ पर, आई एम द टॉलेस्ट बर्ड डैट कैन फ्लाई। मैं सबसे लंबी बर्ड हूँ जो कि उड़ सकती हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी बर्ड है जो सबसे लंबी है, मतलब वो लंबी बर्ड जो कि उड़ सकती है। वैसे तो बहुत बर्ड हैं ऐसी लंबी, मगर ये ऐसी टॉलेस्ट बर्ड है जो कि उड़ सकती है। इसका नाम क्या है, कैलिफोर्निया क्रेन, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैलिफोर्निया क्रेन। इसके कुछ आंसर्स आपके अगर आंसर शीट में देखेंगे तो वो गलत दिए हैं, तो यहाँ से देखिए, ठीक है। क्या है, कैलिफोर्निया क्रेन। फिर नेक्स्ट क्या है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड टू प्रे, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड है शिकारियों में। जो शिकारी बर्ड है, शिकारी पक्षी जो होती हैं उसमें से सब शिकार करने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर बर्ड है ये। क्या नाम है इसका, हार्पी ईगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई एम द मोस्ट पॉइजनस बर्ड, मैं सबसे ज़्यादा जहरीली चिड़िया हूँ, सबसे ज़्यादा पॉइजनस बर्ड है ये। इसका नाम क्या है इस चिड़िया का, पितोहुई, ठीक है, पिचोई, ठीक है, ये है पितोहुई। आई एम द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ, और ये पूरे अर्थ पर सबसे छोटी चिड़िया है। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है ये, हमिंग बर्ड। फिर है आई एम द फ्लाइटलेस बर्ड, ये है एक फ्लाइटलेस बर्ड है मगर ये उड़ नहीं पाती, फ्लाइटलेस बर्ड है। क्या नाम है इसका, पेंगुइन। आई एम द बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पान, मैं एक ऐसी बर्ड हूँ जिसके जो पंख हैं, जो विंग स्पान हैं वो सबसे लंबे हैं। क्या नाम है इसका, एल्बेट्रॉस। इसके जो पंख होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसकी जो विंग स्पान है, ठीक है। क्या नाम है इसका, एल्बेट्रॉस। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ माई लाइफ इन एयर, ये जो है ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी है वो हवा में ही गुजारती है, मतलब ज़्यादातर ये फ्लाई ही करती रहती है, उड़ती रहती है। क्या नाम है इसका, सूटीटन। ये क्या है, आई एम द हैवीएस्ट बर्ड टू प्रे, मतलब ये सबसे भारी चिड़िया है शिकारियों में, शिकारी चिड़िया में सबसे भारी चिड़िया है ये। इसका नाम क्या है, कैसोवेरी। फिर नेक्स्ट है, आई किक माई विक्टिम व्हेन आई एम इन डेंजर, मैं अपने विक्टिम को, उसे मैं किक करती हूँ। विक्टिम का मतलब तो वैसे गवाह होता है, ठीक है। जब ये खतरे में होती है तो ये क्या करती है, किक करती है, ठीक है। क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ नेचुरल सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। पार्ट 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डेट मेंशन करिए। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेल्टास। अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, जिसमें माउंटेन से भरा हुआ है, रिवर से, नदियों से, और लेक से, प्लेट्यूज से, प्लेन से, और अदर एंड डेल्टाज, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हेयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, किसके बेस पर, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेस पर, अर्थ के ज्योग्राफिकल फीचर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू आंसर देम। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं क्लू बॉक्स को देखकर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ द डीपेस्ट वैली, जो सबसे डीपेस्ट वैली, सबसे गहरी वैली है वो कौन सी है, यरलुंग ज़ेंगबो वैली, ठीक है, यरलुंग
ज़ेंगबो वैली, ये सबसे डीपेस्ट वैली है अर्थ पर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, पूरी अर्थ पर जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? द नाइल। नाइल जो रिवर है, नाइल रिवर जो है वो सबसे लंबी नदी है, मतलब इसकी लंबाई इतनी लंबी है ये कि ये इसके मुकाबले कोई नदी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथ में सबसे ज़्यादा लंबी है ये। थर्ड है हमारा विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे सूखी जगह जो जो हमारे अर्थ पर है वो क्या है? एटाकामा डिज़र्ट। एटाकामा डिज़र्ट जो है सबसे सूखी जगह है, मतलब बाकी डिज़र्ट से भी रिलेटेड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सूखी जगह कौन सी है? एटाकामा डिज़र्ट। फोर्थ है हमारा विच इज़ द डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लेक कौन सी है अर्थ पर? लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है अर्थ पर सबसे गहरी लेक है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये तो ज़्यादातर नॉर्मली लोगों को पता होता है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो हिमालय के अंदर है कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट। सिक्स्थ है हमारा विच इज़ द डीपेस्ट लावा केव, सबसे गहरी लावा केव, जो सबसे गहरी लावा की गुफा है, सबसे गहरी जो लावा है वो कौन सी है? कजुमुरा केव। क्या नाम है? कजुमुरा केव। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ विच इज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब जो हर वक्त एक्टिव रहता है, जहाँ पर वॉल्केनो फटता रहता है, वॉल्केनो इरप्शन होता रहता है। एक्टिव मतलब जो हमेशा चलता रहे, ठीक है, जो हमेशा एक्टिव हो। क्या है इसका? किलोए, KILAUEA, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हेल्प बॉक्स को देखकर यहाँ पर इसे फिल कर लिए। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4, यहाँ पर भी मेंशन करिए और यहाँ पर भी डेट मेंशन करिए। 14 चैप्टर क्लासिकल म्यूज़िक। अब क्लासिकल म्यूज़िक्स के बारे में आपने सुना होगा, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक्स एंड सिंगर हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन पॉपुलराइजिंग इंडियन म्यूज़िक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इंडिया के क्लासिकल म्यूजिशियन या सिंगर हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा, या ये कह लिए हिस्सा, इसमें बहुत बड़ा उनका हिस्सा है या उनका कंट्रीब्यूशन है किसमें? कि इंडिया के म्यूज़िक को पूरे दुनिया में पॉपुलराइज कराने में, मतलब पॉपुलर करने के में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। दे हैव एनरिच्ड द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक्स एंड एंथ्रेल्ड द ऑडियंस विद देयर मास्टरफुल आर्टिस्ट्री। ये इन लोगों ने पूरी दुनिया को म्यूज़िक से भर दिया और सारी ऑडियंस को इंथ्रेल्ड कर दिया अपने मास्टरफुल आर्टिस्ट्री से, मतलब अपने कला से, जो मास्टरफुल कला है इनकी, उससे लोगों को क्या कर दिया? ऑडियंस को इंथ्रेल्ड कर दिया। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस इंडियन म्यूजिशियंस। अब यहाँ पर कुछ इंडिया के फेमस म्यूजिशियंस के पिक्चर्स हैं यहाँ पर। टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू राइट देयर नेम्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर क्लू बॉक्स को देखकर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे और इनका नाम क्या है, उसके हमें क्या करने हैं? नेम लिखने हैं, ठीक है। पहले कौन से हैं? यहाँ इनका नाम शशांक सुब्रमण्यम। क्या नाम है? शशांक, SHANK, शशांक सुब्रमण्यम, ये पूरा इनका नाम यहाँ तक है, सुब्रमण्यम। इनका इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये क्या बजाते थे, मतलब इनका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट क्या था? किससे म्यूज़िक बजाते थे? फ्लूट से, यानी बांसुरी से। इनका नेम क्या है? शिव कुमार शंकर। क्या नाम है इनका? शिव कुमार शंकर, ठीक है। यहाँ पर आर और लिख लिए, KUMAR और लिख दिए यहाँ पर, शिव कुमार शंकर। इनका इंस्ट्रूमेंट क्या था? संतूर, ये संतूर बजाया करते थे। फिर ये हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। जो सबसे फेमस तबला मास्टर थे कौन थे? वो जाकिर हुसैन। नेक्स्ट हैं बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? इनका इंस्ट्रूमेंट क्या था? शहनाई, ठीक है। ये मोस्ट फेमस म्यूजिशियन है। फिर नेक्स्ट हैं एल सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? एल सुब्रमण्यम। ये क्या बजाते थे? वायलिन इंस्ट्रूमेंट था इनका, ठीक है, वायलिन प्लेयर थे ये, वायलिन प्ले करते थे। नेक्स्ट हैं अमान अली खान। अमान अली खान क्या बजाते थे? सरोद। ये जो इनके हाथ में है सरोद कहते हैं इसे, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? सरोद कहते हैं। और फिर जो लास्ट हैं वो क्या नाम है इनका? PT रविशंकर, यानी पंडित रविशंकर। ये क्या बजाते थे? इंस्ट्रूमेंट इनका क्या था? सितार प्लेयर थे ये। और जो इकबाल ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा, उसके पीछे जो म्यूज़िक है इन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा PA फर्स्ट का GK का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मेंशन कर दिए PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड और यहाँ पर डेट लिख दिएगा, ठीक है, जिस दिन की ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन की, मतलब जिस दिन ये कोर्स हमने कंप्लीट कराया उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कर दिए। तो आपका ये PA फर्स्ट का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।